हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 68 और 69 डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together? तो हमारा जो बॉडी है वो कैसा है, अंदर बोन्स है। तो बोन्स कैसे हैं? बोन्स के बीच बीच में जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो है जहाँ पे दो बोन्स जो है एक मैकेनिज़्म से जुड़े होते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट। जैसे हमारा दरवाज़ा होता है वो हम खोलते हैं बंद करते हैं, तो दरवाज़ा किस से लगा होता है? फ्रेम से लगा होता है, और उसमें ऐसे क्लिप्स होती है साइड में जिससे कि दरवाज़े को हम खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अगर वो क्लिप नहीं होती तो हम वो दरवाज़ा को वो मूवमेंट नहीं दे पाते। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो बोन्स है उसमें जॉइंट्स होते हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर पूरा स्टिक जैसा लंबा हमारा बोन होगा, कहीं पे जॉइंट ही नहीं होगा, तो वो मूव नहीं कर पाएगा, बहुत स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? तो हमारे बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स है? एल्बो, शोल्डर, नेक, ये सारी जगह पे हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। अब व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दिस पॉइंट्स? तो जब हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें क्या जॉइंट में क्या होता है वो हमें इस चैप्टर में समझना है। बॉडी मूवमेंट चैप्टर जो है उसमें समझना है। नाउ प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, हैंड्स, लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज। इन सभी हमारे पूरे बॉडी को हम टच करके फील करेंगे तो हमें क्या लगेगा? हार्ड स्ट्रक्चर होगा। वो हार्ड स्ट्रक्चर क्या है? बोन्स है। डू यू फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? द हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बोन्स। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हार्ड स्ट्रक्चर है वो बोन्स है, और वो बोन्स को कौन कवर करता है? मसल्स कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको। सो रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो मैनी बोन्स, पूरे बॉडी में बोन्स तो होंगे। बोन्स कैन नॉट बी बेंट, बोन्स बेंट नहीं हो सकते। बोन्स जो है वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनको बेंड करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने सुना होगा किसी को फ्रैक्चर हो गया है, तो फ्रैक्चर क्या कब हो जाता है? फ्रैक्चर वो कंडीशन है जिसमें हमारा जो हार्ड बोन है वो टूट जाता है, तो हमारा जो वो बॉडी पार्ट है वो उसमें स्वेलिंग आ जाता है। फिर ऑपरेशन करके या वो थिक वाला पट्टा लगाकर उसको बोन को जॉइंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से बोन बहुत ही हार्ड होता है, वो बेंट नहीं हो सकता है। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो एल्बो में कैसे हम मूव कर सकते हैं? तो इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म टू आवर व्रिस्ट। एक बड़ा बोन नहीं है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्म से एल्बो तक और फिर एल्बो से व्रिस्ट तक। तो एल्बो के वहाँ पे एक जॉइंट है, इसलिए हम वहाँ से हमारा हैंड जो है वो हिला सकते हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। एल्बो पे दो डिफरेंट बोन्स जॉइंट है। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे बोन्स हैं। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो जहाँ पे दो बोन्स मीट होते हैं या जॉइंट होता है वहीं से हम हमारा बॉडी पार्ट मूव कर सकते हैं। स्टिफ बोन जहाँ पे है वहाँ से बॉडी हमारा पार्ट मूव नहीं होता है। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. Let us learn about some of them. तो हमारे बॉडी में जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो जैसे नाम में है बॉल और सॉकेट, तो मतलब एक बोन होगा उसमें आगे ऐसा राउंड स्ट्रक्चर जैसा होगा, और सॉकेट मतलब उसको रखने का डिश जैसा एक स्ट्रक्चर। तो दूसरा जो बोन होगा उसमें ऐसी डिश जैसी
स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये बॉल जो है इस सॉकेट में ऐसे अप डाउन ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे एल्बो में होती है मूवमेंट, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट ही होती है। एल्बो में हम एल्बो को हम 360 डिग्री नहीं घुमा सकते है ना, तो इसलिए इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं उसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। रोल अ स्ट्रिप of paper into a cylinder, make a small hole in an old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2. You can also stick a cylinder on the ball. Put the ball in a small bowl. ठीक है, जो मैंने अभी समझाया, एक बोन होगा उसमें राउंड बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा और दूसरा जो बोन होगा उसमें बाउल जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं फिगर डायग्राम कैसा है। तो इस तरीके से मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये बॉल है और ये बाउल है और ये पेपर सिलेंडर है, मतलब पेपर जो अटैच किया है हमने वो। तो डज द बॉल फ्रीली रोटेट इनसाइड द बॉल, डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। तो सिलेंडर, जो पेपर सिलेंडर है वो स्टेडी रहेगा और जो बॉल है वो मूव करेगा, और उसके साथ क्योंकि सिलेंडर कनेक्टेड है तो उसके साथ वो मूव करेगा। नाउ इमेजिन दैट अ पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, ठीक है। द बाउल इज़ लाइक अदर पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। तो शोल्डर से जो आ रहा है उसमें बॉल जैसा है और जो हमारी आर्म्स में से जो जा रहा है बोन उसमें बॉल जैसा है। The rounded end of one bone fits into the cavity or hollow space of the other bone. एक बोन जो राउंड है वो दूसरे बोन की हॉलो कैविटी या बाउल जैसे स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है। Such a joint allows movement in all direction. तो इस तरीके की जो जॉइंट है वो ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। Can you name another such joint? Can think of recollecting the body movement we tried at the beginning of this section. तो हमारी एल्बो जो है, एल्बो का जॉइंट कैसा है, वो ऐसा है कि वो अप डाउन मूव होता है। व्रिस्ट का जॉइंट कैसा है, जो 360 डिग्री मूव हो सकता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया है उसमें मूवमेंट कैसी हो सकती है, ऑल राउंड मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जॉइंट है, ऐसा जॉइंट कहाँ पे होता है, हमारे हिप में होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज़ प्रेजेंट इन हिप बोन और थाई बोन के बीच में, यहाँ पर जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसलिए हम जो हमारा लेग्स है एक्सरसाइज करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि आप 360 डिग्री लेग जो है वो रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज पाइवोटल जॉइंट। व्हेन द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज पाइवोटल जॉइंट। हमारा हेड और हमारा बॉडी, जहाँ पे हमारा नेक है वहाँ पे हमारा कौन सा जॉइंट है, पिवोटल जॉइंट। इट अलाउस अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट एंड राइट। ट्राई दिस मूवमेंट्स, राइट भी, लेफ्ट राइट भी होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी होगा और पूरा गोल भी घूमेगा। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म दैट कैन रोटेट कम्प्लीटली इन रोटेट इन अ कंप्लीट सर्कल। तो ये पिवोटल जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कैसे डिफरेंट है वो हमको समझाना है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और दूसरी जगह पे कहाँ पे होता है, एक तो हिप बोन में होता है, दूसरा शोल्डर्स में होता है। हमारा हाथ जो शोल्डर से कनेक्टेड है वहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो शोल्डर की पार्ट से हम हमारा पूरा हाथ जो है 360 डिग्री घुमा पाते हैं, पर एल्बो से नहीं घुमा पाते हैं। एल्बो में जो है वो डिफरेंट जॉइंट है। A ball and socket joint in a pivotal or cylindrical bone rotates in a ring. तो ये है pivotal joint जो एक रिंग में ही रोटेट होता है, एक रिंग जैसा होता है, उसमें पूरा 360 डिग्री हम घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ है, हिंज मतलब जो डोर जैसा होता है, डोर में हिंजेस होते हैं साइड में। Opens and closes a door in few minutes. Observe the hinge of the door carefully. They allow the door to move backward and forward. तो हमारी जो आर्म्स एल्बो है उसमें हिंज जॉइंट है, मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड ही होता है। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज।
Make a cylinder with cardboard or a thick chart paper as shown in figure 8.5. Attach a small pencil to a cylinder by pursing the cylinder at center as shown. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sits inside it, allows the movement like a hinge. तो इस तरीके का जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं. ये जो जॉइंट है हमारा हिंज जॉइंट है. एक बोन दूसरे बोन पे स्लाइड करता है इस तरीके से. ठीक है, तो हमको कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है. यहाँ पे जो डायग्राम दिया है वो इस तरह का है. तो ये होलो हमने कार्डबोर्ड लिया, उसमें एक होल बनाया, उसमें हमने एक पेंसिल लिया, दूसरा कार्डबोर्ड का या पेपर का सिलेंडर बना के डाल दिया. तो उसमें जो हम मूवमेंट कर सकते हैं, how is this movement different from that we saw in the construction of a ball and socket joint. We saw this kind of, तो इस तरीके से जो हमारा होता है वो क्या है, हिंज जॉइंट है. we have constructed in figure 8.5 is different from a hinge of course, but it illustrates the direction in which the hinge allows the movement. तो exactly जो हमने बनाया है कार्डबोर्ड से हिंज जॉइंट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता. जो यहाँ पे बोन दिया है वो ऐसा होता है स्ट्रक्चर हमारा, कि ये जो बोन है, नीचे वाला जो बोन है वो ऊपर वाले बोन के यहाँ पे ऐसे साइड्स में ऐसे स्लाइड करेगा. ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम हिंज जॉइंट. नेक्स्ट देखते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स. फिक्स्ड जॉइंट्स कैसे होते हैं. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज we have discussed so far. The bones cannot move at this joint. Such joints are called as fixed joints. So fixed joints वैसे joints हैं जहाँ से movement कोई नहीं होता, बस सिर्फ joint होता है वहाँ पे. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head, isn't it? Try to move your upper jaw now. Are you able to move? नहीं. तो हमारा upper jaw जो है वो क्या है, fixed है. अपर जॉ हमारा मूव ही नहीं करता, सिर्फ लोअर जॉ हमारा अप एंड डाउन मूव करता है. सो देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट. तो हमारा अपर जॉ जो है वो हमारे स्कल से जुड़ा हुआ है, जो मूव नहीं करता है, तो उसको बोलेंगे फिक्स्ड जॉइंट. सो वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. What gives the different parts of body their different shape. तो हमारी जो बॉडी का डिफरेंट शेप है वो किसके कारण है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ बोन्स एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ जॉइंट्स इन द बोन्स. हमारा बोन्स जो है वो क्या है, हमारा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है. अगर आपने कभी क्ले वर्क किया हो और उसमें ह्यूमन फिगर बनाया हो तो वो कैसे बनता है, पहले एक बीच में वायर होता है, वायर को हम एक ह्यूमन फिगर देते हैं, हेड गोल बनाते हैं, स्टिक फिगर बनाते हैं वायर का पहले, फिर उसके ऊपर क्ले का मॉडलिंग करते हैं. तो वायर की क्यों ज़रूरत हुई, वायर जो है वो उसको स्टिफनेस देगा, हार्ड फ्रेमवर्क देगा, जिसके ऊपर हम क्ले से अच्छे से स्ट्रक्चर दे पाएंगे. सिर्फ क्ले होगा तो वो टूट भी सकता है, तो अंदर हमें स्टिफ स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए वायर यूज़ करते हैं. तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो क्या है, फ्रेमवर्क है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, और उसके ऊपर फिर बोन्स और नर्व्स और स्किन और वो सब अटैच है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर में, पेज नंबर 68-69. अगर आपको मेरा समझ में आया है चैप्टर तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.